श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 आदरणीय श्रोताओं को सप्रेम राम राम कहते हुए आज का राम कथा आपको सुनाता, प्रेम से सुनते रहिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। पिछले एपिसोड में आपने सुना था श्री राम गीता। इसमें श्री राम जी माया के बारे में पहले प्रवचन करके लक्ष्मण जी को पंचवटी में सुनाते हैं। तो भगवान पहले लक्ष्मण जी को माया का स्वरूप समझाते हैं। ये कहते हैं, मैं अरु मोर तोरते माया, जेहि बस कीनी जीवन काया, जेहि बस कीनी जीवन काया। माया का स्वरूप तो ये है, तो माया का कार्य क्या है? जेहि बस कीनी जीवन काया, समस्त जीव को ये अपने बस में करते हैं। ये है माया के कार्य। फिर जो माया का विस्तार जो कहते हैं, ये कितना विस्तार है, कितना दूर तक है? हमारे इंद्रियों जहां तक जा सकता है, इंद्रियों का विषय जहां तक जा सकता है, वहां तक माया है। ये सब माया है। गो अर्थात इंद्रिय, गोचर जहाँ लगी जग माही, सो सब माया जाने भाई, सो सब माया जाने भाई। अब माया का भेद बताते हैं। तेहि कर भेद, ये बताते हैं श्री राम जी। एक अविद्या माया है, ये बड़ा, इनके स्वभाव बड़ा दुष्ट है, बड़ा ही दुष्ट है और अत्यंत दुख रूप है। जिससे बस होकर, जिसके बस होकर जीव संसार कुएं में पड़ा है, संसार कुएं में पड़ा है। और दूसरा विद्या है विद्या माया, दूसरी माया है विद्या माया। उसके बस गुण है, उसके बस गुण है, अर्थात सत्व रज तम, ये त्रिविध गुणों के अधिष्ठात्री देवी है, इनके अधीन है। गुणों द्वारा ये अधीन नहीं, गुणों को ये अधीन करके रखे हैं त्रिविध सत्व रज तम को। तो जिसके बस में गुण है और जगत की ये रचना करते हैं, पर प्रभु की प्रेरणा से करते हैं।
उसको कुछ अपना बल नहीं है, ये प्रभु के बल पर करते हैं। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, यह कहने का भाव, अर्थात अविद्या माया दुष्ट होता है, इसलिए दोषयुक्त होने से दूसरों को दुख पहुंचाता है। अतः अतिशय दुख रूप तो कहा गया। जावस जीव परे भवकूपा, अर्थात जीव अपना ओर से ही भवकूप में पड़ता है, इसमें किसका दोष नहीं। जावस जीव परे भवकूपा, भवकूप में पड़ता है, उनको कोई गिराता नहीं, तो ये स्वयं अपने जो कर्म के द्वारा भवकूप में पड़ता है। सो मायावश भयउ गोसाई, काकऊ सुंडी कहते हैं गौड़ जी को, हे गोसाई, ये माया के वशीभूत होकर, सो मायावश भयउ गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। कीर अर्थात सुआ, सुआ और बंदर, ये खाद्य के लोभ में व्याध के हाथ में पड़ जाते हैं, बंधन में पड़ जाते हैं। इसका कारण है लोभ। और भवकूपा, इस तमोमय संसार, ये तमोमय दुख रूप है, इसमें पुरुषार्थ के द्वारा निकलना कठिन है। जो कुएं में, ये तमोमय जो कुएं में, भवसागर में जीव गिरा है, उसे अपने पुरुषार्थ के द्वारा, सामर्थ्य के द्वारा ये उठ नहीं सकते, ये निकल नहीं सकते। इसको भगवान की कृपा या उनकी जो कृपा पात्र होने वाले गुरु का आवश्यक है। ये गुरु का अवलंबन देकर ये बाहर निकल सकते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता की। और ये असंख्य ब्रह्मांड को रचना करता है, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता की। और ब्रह्मांड को सृष्टि करने के लिए, बहुत सारे ब्रह्मांड को सृष्टि करने के लिए लव निमेष, थोड़े ही समय में यह असंख्य ब्रह्मांड का रचना करता है। लव निमेष महु भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, मयाध्यक्षेण प्रकृति, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरं, सूयते सचराचरं। मेरा ही अध्यक्षता में, मेरा ही इशारा में, मेरा ही बल में प्रकृति सचराचर को उत्पत्ति करते हैं, जन्म देते हैं। सूयते, तो अतः प्रकृति ही माया है, माया और कौन नहीं, यह प्रकृति ही माया है।
श्वेतासद उपनिषद में भी वर्णन है। माया तो प्रकृति विद्या, प्रकृति को ही माया जानो, विद्यात अर्थात जानिए। माया तो प्रकृति विद्यात, प्रकृति को ही माया जानो। और नहीं निज बलता के, इसका भाव है अर्थात प्रभु के बल से ही सृष्टि की रचना करती है। यह अविद्या माया जड़ है। यह प्रभु के भ्रुकुटी को भ्रुकुटी की संकेत को ताकते हैं। उनके समाज सहित ये नर्तकी होकर यह अविद्या माया प्रभु के आगे नृत्य करती है। ये प्रभु के दासी है, प्रभु के दासी है। लेकिन विद्या माया ये प्रभु के पटरानी है। अविद्या माया प्रभु के दासी है। काकभूषण जी कहते हैं प्रभु के भ्रुकुट के इंगित में ये नाच करती है। सोई प्रभु भ्रू विलास खगराया, सोई प्रभु भ्रू विलास खगराया। खगराजा नाच नटीब सहित समाज। इनका जो समाज है ये क्या है? काम, क्रोध, लोभ इत्यादि को साथ में लेकर ये नाच करता है। प्रभु के आगे ये नर्तकी होकर नाच करता है। ये माया भगवान के दासी है और राम जी के कृपा से ही जीव इस दासी के चंगुल से, इस अविद्या माया के चंगुल से निकल सकते हैं। नहीं तो निकलना संभव नहीं है। सोदासी रघुबीर के, सोदासी रघुबीर के, समुझे मिथ्या सोपी। सब कहते हैं माया मिथ्या है, लेकिन ये दासी है। समुझे मिथ्या सोपी, छूटन राम कृपा बिनु। राम जी के कृपा के बिना जीव इसके चंगुल से छूट नहीं सकते। छूटन राम कृपा बिनु, नाथ कहूँ पद रोपी। काकभूषण जी गौड़ जी का कहते हैं, हे नाथ मैं पद रोप कर न कहता हूँ। ये प्रभु के कृपा के बिना ये जीव इसके चंगुल से छूट नहीं सकता। गीता में भगवान जो कहे है, मेरा माया ये दैवी माया है, ये गुणमयी है और महान बलवत्तर है। इसके बंधन से छूटना आसान नहीं, छूट नहीं सकते। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा? मामे बजे प्रपद्यन्ते, मुझे जो भजते हैं ये माया के कवल से मुक्त हो सकते हैं। तो माया से मुक्त होने का उपाय भगवान स्वयं मुख से कहते हैं कि मेरे भजन करो। दैवी हे गुणमयी, मम माया दुरत्यया, मामे बजे प्रपद्यन्ते, मायाम एतां तरन्ति ते, मायाम एतां तरन्ति ते। विद्या माया के स्वरूप है। यह प्रभु की लीला शक्ति जो माया है और ये और कोई नहीं। ये जगत जननी हमारे सीता जी ही है, जो श्री राम जी के वाम भाग में शोभायमान होती है। वाम भाग
शोभती अनुकूला आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। ये जगत के मूल है, जिसके अंश से अगणित उमा और ब्रह्माणी उत्पन्न होते हैं, लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी, और जिसकी भ्रुकुटी विलास में सृष्टि लय होती है, सृष्टि का विनाश हो जाता है। ये कौन है? ये और कोई नहीं, राम के वाम भाग में ये सीता सोई। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। वाम भाग शोभती अनुकूला आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। जासु अंश उपजहि गुण खानी अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी। भ्रुकुटी विलास सृष्टि लय होई, भ्रुकुटी विलास सृष्टि लय होई। राम वाम दिशि सीता सोई। प्रभु ने कहा है, आज जो कि आदि शक्ति है, ये मेरे साथ ही अवतार लेगा। ऐसे मनु महाराज को कहती हैं, आदि शक्ति जेहि जग उपजाया सोई अवतरी मोरी यह माया। मैं आदि शक्ति के साथ अवतार लूंगा और आपके पुत्र रूप में अवतार लूंगा। पहले श्यावर रामचंद्र की जय। गोस्वामी जी इस जोग माया राम वल्लभा जगत जननी सीता जी की वंदना करते हैं। बालकांड प्रारंभ में वंदना पश्चिम में उद्भव स्थिति संहार, उद्भव सृष्टि संचार स्थिति पालन संहार सब कुछ ये करते हैं। उद्भव स्थिति संहार कारिणी उद्भव स्थिति संहार कारिणी। और क्या करते हैं? इनका काम है उद्भव करना, स्थिति करना और पालन करना, संहार करना और जीवों के क्लेश हरण करना। उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीता न तो हम राम बल्लभ। तो ये सीता जी राम जी से अभिन्न है, जो अविद्या माया जगत जननी भवन के लीला शक्ति है। ये भगवान से भिन्न नहीं है, यह अभिन्न है। जैसे वाणी और इसका अर्थ यह अभिन्न है, जड़ और तरंग ये भी अभिन्न है, वैसे सीताराम भी अभिन्न है। जो राम है वह सीता भी है। गिरा अर्थ जल बीच सम, गिरा अर्थात वाणी और इनका अर्थ। गिरा अर्थ जल बीच सम, बीच अर्थात तरंग, जल के तरंग। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। बंदौ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। तो विद्या माया
तो जीव कैसे जीव? जो भक्ति भाव के हैं, ऐसे जीव को ये प्रभु के निकटतर करती है। जिनका भक्ति भाव ये तो प्रभु के निकटतर है, तो उनके निकटतर करना क्यों लिखा गया है? अर्थात जीव, ये भक्ति भाव वाले जीव भी कभी कभी गर्व और अहंकार के अधीन में आ जाते हैं, तो विद्या माया उनका चिकित्सा करके प्रभु के सानिध्य में लाते हैं, इनको अच्छा कर देते हैं। यह विद्या माया नारद जी को लगा था। नारद जी के मन में जब काम क्रोध लोभ को जीतने का अहंकार आ गया था, तो विद्या माया विश्व मोहिनी रूप में उनके पास आई और उनको सीधा रास्ता में लाया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। ऐसे जो गौड़ जी को भी लगा था विद्या माया, इनके मन में अहंकार हो गया। ये प्रभु नागपाश बंधन से छूटने के लिए मुझे बुलाना पड़ा, तो ये कैसे प्रभु है, कैसे भगवान है? इतना मन आनत खगराया, प्रभु प्रेरित तेहि व्यापी माया, प्रभु प्रेरित तेहि व्यापी माया। तो प्रभु की प्रेरणा से उनको ये माया विद्या माया लगा था। तो ये सब भक्तों के मोह उतारने के लिए प्रभु करुणा सागर भक्तों पर जो कृपा करने के लिए विद्या माया को प्रेरण करके इनका मोह दूर करते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। ज्ञान, अभी ज्ञान के बारे में आपने माया माने माया का भेद सुना, विद्या माया कौन है और विद्या माया कौन है। अभी ज्ञान के बारे में लक्ष्मण जी का प्रश्न है, इसके बारे में बताते हैं। ज्ञान वह है जहाँ एक भी मान नहीं हो। जो मानते हैं मैं ज्ञानी हूं, मैंने सब कुछ जानता हूं, ये ज्ञानी नहीं है। तो इनका डेफिनेशन प्रभु कहते हैं क्या? ज्ञान क्या है? जहां एक भी मान नहीं हो, सब में ये एक सा ब्रह्म देखते हैं, सब में ब्रह्म को दर्शन करते हैं। जैसे विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणा गविहस्तिनी सुनी चैव सपाके च पंडिताः समदर्शिनः। सब में समदर्शी भाव रखते हैं, अर्थात इसका भाव है सिया राममय। अगर समदर्शी अर्थात अगर सबको ब्रह्म समझते हैं तो सीताराममय ये जगत को समझते हैं। सिया राममय सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। अगर सब जगत को अपना प्रभुमय कोई देखेगा तो किसके साथ तो विरोध करेगा, किसके साथ नहीं विरोध कर सकता। निज प्रभुमय देखा ही जगत, निज प्रभुमय देखा ही जगत, के ही सन करही विरोध।
बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। वह परम विरागी जो कहा जाएगा, ये था ज्ञान। और विरागी अर्थात वैरागी, किसको परम वैरागी जो कहा जाता है? जो सिद्धियों और 3 गुणों को, 17तम 3 गुणों को, अष्ट सिद्धियों को, जिनके तिनक के समान त्याग देता है, ये है परम विरागी। बिना त्याग में वैरागी नहीं हो सकते। जो संग्रह करते करते रहते हैं, संपत्ति बढ़ाते रहते हैं, ये वैरागी कैसा हो सकते हैं? ज्ञान मान जहाँ ये कौ नाही, ज्ञान मान जहाँ ये कौ नाही, देख ब्रह्म समान जग माही, कहिय तात सो परम विरागी, जो तृण सम सिद्धि 3 गुण त्यागी। श्री राम जय राम, जय जय राम। प्रभु ने जो कहा, ज्ञान मान जहाँ एक नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। इस चौपाई में अत्यंत विलक्षण रीति से गीता जी बताई गई है। जो ज्ञान की परिभाषा गीता जी में बहुत कुछ बताया गया है, इसमें एक लाइन में, एक चौपाई में ये संपूर्ण अर्थ का संक्षिप्त भाव में निहित कर दिया। तो स्वामी जी ने बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो कैसा पांडित्य देखिए, जो ज्ञान के परिभाषा गीता जी में बताए गए हैं, ये क्या है? अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसां क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यं आत्मनिवेदनम् इंद्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम् अशक्ति अनभिसंग पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्ट प्रपत्तिषु मयि चानन्य जोगेन भक्ति च व्यभिचारिणी विविक्त देश सेवितं अरतिं जन संसदी अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम् एतद् ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं जततो अन्यथा। ये गीता जी का 5 श्लोक आपने सुना। इसमें 20 भाव है। जो ज्ञान की परिभाषा भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को बताए हैं, तो इसका व्याख्या जो जगद्गुरु रामानंदाचार्य ने बताए हैं, उनके टीका में इसको आपको थोड़ा सुना था। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अमानित्वम, इसका अर्थ है उत्तम पुरुषों के प्रति तिरस्कार बुद्धि न होना, ये अमानित्वम। अदम्भित्वम, दंभ का रहित, धार्मिक पण जो करते हैं,
यज्ञ दान तपः कर्म, ये सब जस की प्राप्ति के लिए करते हैं। ये जस की प्राप्ति के लिए अनुष्ठान करना ये दंभ है। सत्कार मान पूजार्थं तपोदंभेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवं। तो सत्कार मान पूजार्थ के लिए, जस के लिए जो किए जाते हैं यह अनुष्ठान, इसको दंभ कहा जाता है। और उसके न होने से, दंभ न होने से, जो कर्तव्यानिति में पार्थ निश्चितं मतम उत्तम, मेरा कर्तव्य ये सब करना चाहिए। तो इसका नाम है अदम्भित्वम। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अहिंसा, अहिंसा मन वाणी और शरीर से दूसरों को पीड़ा न पहुंचाना, यही अहिंसा है। क्षमा, दूसरे के द्वारा पीड़ित किए जाने पर, दूसरों हमको जो पीड़ा पहुंचाते हैं और दूसरे के द्वारा पीड़ित किए जाने पर भी उनके प्रति विकार न होना, इसका नाम है क्षमा। आर्जवम अर्थात वह सरलता, दूसरे के लिए मन वाणी और शरीर से एक रूपता अर्थात सरल स्वभाव का नाम है आर्जवम। आचार्यं उपासना, आचार्य कौन है? जो आत्मज्ञान देते हैं। आत्मज्ञान देने वाले आचार्यों को प्रणाम करना, उनको प्रश्न करके उनसे उत्तर को समझना और उनके सेवा आदि में लगे रहना, ये है आचार्य उपासना। शौचम, मनोवाणी और शरीर से आत्मज्ञान और उनके साधन की शास्त्र सिद्धि योग्यता प्राप्त हो जाने का नाम है शौच। स्थैर्य, अध्यात्म शास्त्र में कही हुई बात पर निश्चय भाव रखना, इनमें अनिश्चय भाव नहीं रखना, निश्चय भाव रखना, यह है स्थैर्य। आत्म स्वरूप के अतिरिक्त अन्य विषयों में मन को हटाए रखना, यह है आत्म विनिग्रह। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। इंद्रियार्थेषु वैराग्यं, अर्थात आत्मा के अतिरिक्त समस्त विषयों में दोष दर्शन करना। समस्त विषयों में इसमें क्या क्या दोष है, दोष दर्शन करके इनमें वैराग्य भाव लाना। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। ये है इंद्रियार्थेषु वैराग्य। अनहंकार एव च, अनहंकार अर्थात अहंकारहीनता, अर्थात शरीर में आत्माभिमानी का अभाव, यह अनहंकार एव च। शरीर से युक्त रहने तक, जब तक हमारा शरीर है, शरीर से हमारा संबंध है, तब तक जन्म मृत्यु जरा व्याधि और दुख अवश्य मिलता है। इससे ये मिलना अनिवार्य है। इस बात को विचार करते रहना। और दोषानुदर्शन, और आत्मा के तथा ये शरीर का दोषानुदर्शन, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख, ये तो दोष है हमारे शरीर में, ये तो आएगा ही आएगा। तो आत्मा के अतिरिक्त अन्य विषयों में आसक्ति का अभाव, आसक्ति का अभाव, और पुत्र स्त्री गृह, ये तो हमारे है। तो इसके आसक्ति न होना, यह आसक्ति ही। और इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में कभी हमारे चाहने वाले चीज जो मिलता है ये इष्ट, हमारे न चाहने वाले दुख भी कभी कभी आ जाता है, क्षति भी होता है।
ये इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष या उद्वेग रहित होना, इष्टानिष्ट। सर्वेश्वर में एकांतिक भाव में स्थिर भक्ति रखना, निर्जन देश में निवास करने का स्वभाव, विविक्त देश से भी। इसके बाद औरति जन संसदी, और रति नहीं है इसमें, जन संसदी में, जन समुदाय में अप्रीति है। कोई हमको प्रशंसा करना करे या न करे, इसमें संबंध नहीं है। और आत्म विषय ज्ञान में अविच्छिन्न स्थिति, तत्व ज्ञान के अर्थ को देखना, अर्थात जो तत्व ज्ञान का फलस्वरूप तत्व है इसमें भली भांति रत हो जाना, ज्ञान जिसमें आत्मा को जाना जाए, आत्मा कौन है, कैसे है, ये है ज्ञान। अर्थात इसको आत्मज्ञान कहलाती है, और इसको जो जानते हैं इनको आत्मज्ञान ही कहा जाता है। आत्मज्ञान का विरोध भाव, जिसमें आत्मा न जाना जाए, अर्थात आत्मज्ञान की जो विरोध भाव जो लाते हैं, ये है अज्ञान। ये रामानंद दत्तात्रेय का भाष्य है। इन 5 श्लोकों में अमानित्यम से प्रारंभ करके तत्व ज्ञानार्थ दर्शन तक आपने सुना, और तत्व ये अमानित्यम में ये प्रारंभ करके इनका समाप्त किया गया तत्व ज्ञानार्थ दर्शन। यही ज्ञान कहा गया है। गोस्वामी जी ने भी अमानित्व से आरंभ किया। गोस्वामी जी ने भी ज्ञान का परिभाषा अमानित्व में आरंभ किया। क्या है? ज्ञान मान जहाँ एक नाही, ज्ञान मान जहाँ एक नाही, यह है अमानित्व। और देख ब्रह्म समान जग माही, अर्थात ये तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम जो गीता में अमानित्व से शुरू हुआ और तत्व ज्ञानार्थम दर्शनम में समाप्ति हुआ, तो इनका भी अमान ये ज्ञान मान जहाँ एक नाही, इससे आरंभ करके देख ब्रह्म समान जग माही, यह तत्व ज्ञानार्थ दर्शन। अर्थात इसके अंदर गीता के सब कुछ भाव आ गया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तो भगवान ने जो कहा था, थोरे उमह सब कहूँ बुझाई, सुनहु तात मन चित मति लाई। यह प्रभु की प्रतिज्ञा था कि मैं थोड़े ही में सब समझाऊंगा। इस विलक्षणता से ऐसे यहाँ विलक्षणता भाव है। यह चौपाई मानो संक्षिप्त लिखने का एक प्राकृत रूप है। कितना संक्षिप्त हो सकता है। और ये गीता जी के अद्भुत रूपांतर भाषांतर अंत में कहा गया है। अज्ञानो जतत्वन्य था, अंत में क्या गया? ये जो गुण, जो 20 गुण आपको सामने वर्णन किया गया, इसका विपरीत गुण जिनके पास है, यह है अज्ञानता। इसलिए अंत में कहा गया है अज्ञानं जततोन्य था, इसका विपरीत भाव है अज्ञान। अर्थात यह जो ज्ञान कहा गया, इसका विपरीत लक्षण है ज्ञान। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। श्री सीतारामार्पण। सबके कल्याण।